ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। आज एक ऐसे शख्स की कहानी है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो जापान के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जिसका परिवार बहुत गरीब था। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत ही कम पैसे के साथ घर का खर्चा चला रहा था। जब वो 9 साल का था उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। एक दुकान पे काम करना शुरू किया। वो सुबह रोज़ जल्दी उठता, सूरज निकलने से पहले दुकान की सफाई करता, फिर दुकानदार के बच्चों का भी ध्यान रखता। कुछ साल वही दुकान पे काम करने के बाद एक ऐसा लम्हा उसकी लाइफ में आया। उसकी तकदीर ने उसे एक रास्ता दिखाया। उसे एक जॉब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में मिली। वहाँ उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसे इंटरेस्ट इलेक्ट्रिक सॉकेट बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शुरू हुआ। वो सीखने का बड़ा शौकीन था। उसने एक्सपेरिमेंटिंग करना शुरू कर दिया। उसने एक न्यू वर्जन लाइट सॉकेट का बनाया। वो बड़ा एक्साइटेड हुआ और अपने बॉस को जब उसने दिखाया तो उसकी बॉस ने उसकी इस एक्सपेरिमेंट को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। कहा कि ये ऐसी बेकार चीज़ कभी किसी के काम नहीं आ सकती और उसके जो प्रोजेक्ट को उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसे खुद पे यकीन था, खुद पे भरोसा था। लहरों से डर कर नाव पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कहते कि इंसान जब कोशिश करता है तो वो कभी हारता नहीं। ये जो शख्स था इसकी भी ऐसी ही कहानी है, लेकिन उसे खुद पे यकीन था, अपनी सोच पे भरोसा था। वो कुछ करना चाहता था और अपनी कंपनी चलाना चाहता था। और अपने दोस्तों को जब उसने ये कहा तो उनके दोस्तों ने सब ने कोई न कोई बहाना लगाया और सब ने उसका साथ छोड़ दिया। किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि वो खुद के पैसे से उस कंपनी को चला पाता। उसके पास बहुत कम पैसे थे। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था कि आइडिया लगा सके कैसे कहाँ से हम पैसे में इकट्ठे कर सकूं। फिर भी खुद पे भरोसा था। जब वो 22 साल का हुआ तो उसने एक बड़ा फैसला लिया। ये फैसला भी बहुत बड़ा था क्योंकि उसने जो फैसला लिया वो एक जॉब छोड़ने का फैसला लिया। जिस कंपनी में वो बहुत काम कर रहा था उस कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया और अपनी छोटी सी एक कंपनी शुरू कर दी। और उसकी बीवी ने काफ़ी ज़्यादा उसका साथ दिया। वो और उसकी बीवी ने सॉकेट अपने घर पे बनाना शुरू कर दिए। वो घर घर जाने लगे, सॉकेट्स बेचने लगे, पर कोई भी शॉप ओनर इंटरेस्टेड नहीं हुआ। इनके काम के कई महीने चले गए, लेकिन इनके काम को कई महीने चले गए लेकिन इन्हें कोई ऑर्डर नहीं मिला। दिन बीतते गए, पैसे कम पड़ गए तो पैसे के लिए अपना घर का फर्नीचर तक बेचना पड़ा। पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। दिन बीतते गए। बीच में ऐसा ख्याल भी आया कि काम छोड़ दूं और उसी कंपनी में वापस चला जाऊं, लेकिन हर नई सुबह के साथ नई सोच होती, नई उम्मीद होती। वो गलियों में घूमता, कभी दूसरी गली, कभी एक गली, कभी दूसरी गली। वो घूमता उसे अपने आप पे भरोसा होता। फिर वो दिन आया जिसका बहुत दिनों से इसे इंतज़ार था। उसका पहला ऑर्डर 1000 सॉकेट्स का उसे मिला। वो दिन और आज दिन, उस ऑर्डर के बाद उस कंपनी में 2.5 लाख एम्प्लॉई और सालाना उनकी एनुअल सेल जो होती है 75 बिलियन डॉलर्स यानी $75 बिलियन। और उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में मिलते हैं। ये सब पूरा हुआ एक कम पढ़े लिखे इंसान की वजह से। जो लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, कि हम कुछ कर नहीं सकते, तो इस नौजवान से हमें सीखने को मिलता है कि जिसने सिर्फ 9 साल तक वो स्कूल जा पाया और उसके बाद उसने घर का खर्च चलाने के लिए उसे काम करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि जिसके सोच मजबूत होती है, कहते हैं नन्ही चींटियां जब दाना लेकर चलती हैं दीवारों पे 100 बार गिरती हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना छोड़ती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और उस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में मिलते हैं। ये सब पूरा हुआ एक कम पढ़े लिखे इंसान की वजह से और उसकी सोच की वजह से।
उसे खुद पे भरोसा था और उसने कुछ कर दिखाया। वो कौन था, उस कंपनी का नाम क्या था? उस कंपनी को आज हम सब लोग जानते हैं, जिसका नाम है नुस्के मतुश्ता और कंपनी का नाम पैनासोनिक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको से शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ आप मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और जो मैंने वीडियोस डाली हैं अगर आपने वो देखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का लिंक डाला है, तो आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।